अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निमरा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। इमरान खान की कॉल पर इस वक्त मुल्क भर में पीटीआई की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है और दूसरी जानिब पुलिस की जानिब से पीटीआई के जो कारकुन हैं उनकी गिरफ्तारी का सिलसिला भी जारी है। इस पर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अलग न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। जी देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, बल्कि इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया, जब उनसे मुलाकात की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से, तो उन्होंने कहा कि जो हफ्ते का दिन होगा वो हम एहतजाज के लिए मुख्तस करेंगे, क्योंकि हफ्ते के दिन एहतजाज होगा और उससे अगले दिन अगर हमने एहतजाज किया तो उस एहतजाज की वैलिडिटी नहीं रहेगी, क्योंकि कायदे ऐवान का इंतखाब हो जाएगा। यानी कल जब या इतवार है और इतवार को पाकिस्तान के कायदे ऐवान का इंतखाब है, कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हवाले से इंतखाब है, तो इस सिलसिले में मंतक ये थी कि हफ्ते को एहतजाज किया जाए। और उसके बाद जिस अंदाज से लोगों ने कहा कि हफ्ते को एहतजाज रखा जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस तरह के एहतजाज की पहले हमने देखा होगा, पहले हमने देखा था कि जो एहतजाज हुआ था वो ज़्यादातर इतवार के दिन रखा जाता था ताकि लोग फ्री हों और उसके बाद एहतजाज में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत यकीनी हो। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुतअद्दिद अकाउंट से ट्वीट्स भी किए जा रहे हैं कि जहाँ जहाँ एहतजाज किया जा रहा है, एक जानिब एहतजाज है तो दूसरी जानिब जो कारकुनान हैं उनको भी गिरफ्तार करने का पकड़ धकड़ का सिलसिला भी जारी है, जैसे कि हमेशा से ही पीटीआई का जब भी एहतजाज होता है बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, जिस अंदाज से 9 मई हुआ उसके बाद से लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ेर अताब है, जो कि 9 मई से पहले या फिर अपनी हुकूमत के दिनों में मंजूर नज़र थी। और ठीक वैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान जब मुस्लिम लीग नून मंजूर नज़र नहीं थी, ज़ेर अताब थी, तो आज वो मंजूर नज़र है। तो ये पाकिस्तान की सियासत है। और यहाँ एक और बात के अवाम के वोट से ये कहा जा रहा है कि मुंतखब MNA ईमान ताहिर की क़यादत में पुरअमन एहतजाज को रोकने के लिए जाली मैंडेट पर बनी वज़ीर आला के हुक्म पर मेजर ताहिर सादिक हाउस अटक के बाहर खुली फस्तायत का मुजाहरा, घर के बाहर पुलिस नफरी कैदी वैन और नाका लगाकर रास्ता बंद कर दिया। मेजर हाउस से 10 PTI वर्कर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। पुरअमन लोगों के साथ बदतमीज़ी, रियासत अवाम को उनके मैंडेट पर डाका डालने के बाद अब उनके हर बुनियादी हक से महरूम किया जा रहा है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ है और ये जगह जगह एहतजाज है। हमाद साहब ने बताया कि NA 129 लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से रैलियाँ GPO चौक की तरफ रवाना और उसके अलावा चौक पर पहले से ही पुलिस वहाँ पर मौजूद है। हाँ। और उसके अलावा टोबा टेक सिंह में भी पुलिस की जानिब से जो एक तो पुरअमन मुजाहिरीन हैं उनको गिरफ्तार करने का सिलसिला जारी है और ये मुल्क भर में हो रहा है, क्योंकि एहतजाज की कॉल और उसके बाद मेरा ख्याल है इस एहतजाज की कॉल में ज़्यादा वजन तब आ जाता है जब पुलिस उनको गिरफ्तार करती है, डंडे मारती है और बाकायदा तौर पर एक तो एहतजाज होता है और उसके बाद वो एहतजाज ज़्यादा लोगों तक रसाई करता है। और मुझे लगता है कि इससे फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा था ना कि तशद्दुद किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं होगा, जब उन्होंने कहा कि मैं सबकी वज़ीर आला हूँ, तो ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला है। पंजाब बन गई और पंजाब में जिस तरह से सूरत हाल है, पुरअमन एहतजाज पर भी लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इस पर एक्शन लेंगी मरियम नवाज? देखिए, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को अगर फुर्सत हो तो ये देखा जा सकता है, ये बहुत ही सीरियस मसला है। यानी कि लोगों को एहतजाज करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है, न सिर्फ गिरफ्तार किया जा रहा है बल्कि उनको घसीट कर ले जाया जा रहा है, न सिर्फ घसीट कर ले जाया जा रहा है बल्कि उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। तो ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा का यानी कि जेन्युइन ऑर्गेनिक केस है, जिस तरह से वो कहती है ना कि जमहूरी उसूलों, जमहूरी अक़दार के तौर पर जिन्होंने हमें वोट नहीं भी दिया हम उनको भी जो है फैसिलिटेट करेंगे, वो इस चीज को समझती हैं कि सब। देखिए, अगर सिर्फ समझने से बात नहीं चलेगी ना, आपने एक्शन से, अपने अमल से, अपने कंडक्ट से ये बात शो करवानी होगी कि जिस अंदाज से एहतजाज इस वक्त जारी है, पुरअमन एहतजाज तो सबका हक है। और एहतजाज करने के बाद ये कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को उठाया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है। और उसके बाद फिर जिस अंदाज से ये जो कवरेज ये सिर्फ सोशल मीडिया पर हो रही है, इस अंदाज से वहाँ फिर जो हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ये कवरेज इस अंदाज से कैसे हो रही है। ये बताया जा रहा है कि साहब मुश्तइल मुजाहिरीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जो कि मुश्तइल हो भी सकते हैं, ऐसा इम्कान भी होता है, ऐसा एहतमाल भी होता है कि बहुत सारे लोग अगर कहीं एहतजाज कर रहे हैं और उस एहतजाज में कुछ लोग मुश्तइल भी होते हैं, और मुश्तइल लोगों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले भी कहा है
कि जो 9 मई वाला एहतजाज था वो जो मुश्तिल होने की वजह मुश्तिल अफराद थे जो कि उनके नहीं थे, ये उनका इल्ज़ाम है। और उसके बाद फिर ये तमाम तर सूरत हाल है। अब एक और फुटेज, एक और जो कि तस्वीर वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पर चल रही है। पिंडी में एक बहुत बड़ी रैली, मैसिव रैली से शेर अफजल मरवत साहब ने खिताब किया है। और मरवत साहब इन दिनों यानी कि एहतजाज को लीड कर रहे हैं। बल्कि इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब मुश्किल में थी, जब जो इलेक्शन कैंपेन है वो नहीं चला पा रही थी, तो शेर अफजल मरवत साहब ने बाकायदा स्टैंड लिया था। और उसके बाद हमने देखा कि एक जान डाल दी थी, एक जान डाल दी थी, एक रूह फूंक दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी जो बॉडी थी उसमें। तो उसके बाद कन्वेंशन जो है पीटीआई के लिए शेर अफजल मरवत साहब ने ही किए हैं। कराची में भी आकर उन्होंने कन्वेंशन, देखिए मुख्तलिफ जगहों पर, पंजाब में मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने कन्वेंशन का इनेकाद किया। न सिर्फ ऐलान किया बल्कि वहां गए और मुल्क भर में गए। और अभी जिस तरह से आवाम ने भी उनका इस्तकबाल किया वो भी देखिए। और अभी जो विजुअल्स वायरल है ना, एक बहुत बड़ी तादाद है, लोग ही लोग हैं। और मरवत साहब को एक तो उन पर ऐसी तनकीद भी की जा रही होती है कि साहब देखिए ये मरवत साहब, ये तो उनका आदमी है। और ये देखिए पिंडी में भी गया, इनको किसी ने कोई हाथ नहीं लगाया, तो ये तो उनका आदमी है, ये कहा जाता है अक्सर। लेकिन एक चीज़ जो कि लोग मेरा ख्याल है मिस कर रहे हैं वो ये है कि मरवत साहब का, और एक चीज़ जो पिंडी वालों की जो ख़राब हो सकती थी वो तो 9 मई था ना। तो मरवत साहब कहीं यानी कि दूर दूर तक 9 मई वाक़े में थे ही नहीं। और 9 मई की जो क़यादत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और वो अभी तक हम देख रहे हैं कि मुराद सईद साहब अभी तक मंजर आम पर नहीं आए। और उनके अलावा जो दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, केपी हुकूमत बनने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता मंजर आम पर आना शुरू हो गए। अभी भी सूरत हाल है जिस तरह आज भी लोगों को पकड़ हुई है, जो है गिरफ्तार किया गया है। हमने देखा कि ऊपर से ओले गिर रहे थे जब पुलिस गिरफ्तार कर रही थी पीटीआई के कारकुनों को। देखिए ओले गिर रहे थे। और उसके अलावा ये वीडियो बहुत ज्यादा लोगों ने देखी और उसमें लोगों ने ये भी कहा कि साहब देखें आप पर तो अजाब नाज़िल हो गया है, आपने तो जाहिर है फिर सब एक अपना ओपिनियन जो है वो जाहिर कर रहे होते हैं। लेकिन इस वक्त ये माहौल है वहां पर कि ओले गिर रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारियों का मौसम है ठंडा, लेकिन गिरफ्तारियों के हवाले से, सियासी हवाले से बहुत गर्म मौसम है, जिसमें पीटीआई वालों को तो ख़ास तौर पर गर्मी, क्योंकि एक तो उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। पीटीआई वालों के साथ इस वक्त जो सलूक किया जा रहा है वो किसी सूरत भी मिसाली नहीं है। और इलेक्शन से पहले भी यही पीटीआई के साथ सलूक किया जा रहा था और अब भी इलेक्शन, देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड मांगती रही ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बार बार अदालत जाती रही कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, लेकिन नहीं दी गई। और उसके बाद फिर जब लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने का जो आखिरी मयार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम रखते हैं कि हमें कम से कम अपना इंतखाबी निशान तो दे दें ताकि एक पहचान रहे। और उसके बाद फिर हमने देखा कि बेनिशान कर दिया गया सबको। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई अवाम के पास, अवाम ने मैंडेट दिया, भारी अक्सरियत, वाज़ेह अक्सरियत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई। लेकिन उसके बाद पीटीआई को मजबूरन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाना पड़ा मखसूस नशस्तों के अलाटमेंट के मामले में, लेकिन उस पर भी अमल ना हुआ। फिर सदर पाकिस्तान ने एक इजलास जो कि मुस्तरद किया, यानी कि इजलास बुलाया जाना था, उन एडवाइस दी प्राइम मिनिस्टर की, उन्होंने मनसूख किया, मुस्तरद किया। उसके बाद दूसरी एडवाइस सदर साहब ने इजलास बुलाने से पहले ही आप देखें कि फिर काकड़ साहब या फिर पीएम सेक्रेटरीट जो भी कौमी असम्बली की होती है सेक्रेटेरिएट, तो वहाँ हुआ ये कि उन्होंने बुला लिया इजलास। फिर सदर साहब ने कहा मैं भी बुला रहा हूँ, साइन भी नहीं करें तो दस्तखत भी हो जाते हैं। तो आरिफ अलवी साहब का तो ये देखें तो यानी फिर आपके मुल्क में जो सबसे बड़े आईनी ओहदे पर रहने वाला शख्स भी ये कह रहा है कि इस वक्त एक पार्टी के साथ आपने जो नफरत का एक ऐसा सिलसिला जारी कर रखा है। अब तमाम तर सहाफ़ी देखें, असद तूर साहब इस वक्त अंदर हैं, जेल में, भूख हड़ताल पर हैं। इमरान रियाज खान साहब और दूसरी मरतबा, पहले तो वो गिरफ्तार नहीं थे ना, पहले तो वो लापता थे, अगवा थे, अभी वो गिरफ्तार है। अभी उनकी गिरफ्तारी भी जिस अंदाज से हुई वो सब ने देखा, और उसके बाद उनको गैर कानूनी तौर पर कहीं ले जाया गया वो भी सब ने देखा। तो जो भी आवाज़ उठा रहा है, जो भी किसी की आवाज़ बन रहा है, या इमरान खान साहब की आवाज़ पर या उनकी कॉल पर कोई शख्स बाहर निकलता है, तो उनको या तो लाठियों का सामना करना पड़ता है या फिर
उन पर कोई पर्चे हो जाते हैं। अब इमरान रियाज खान साहब का मामला क्या था, वो 23 मार्च का जमान पार्क वाला एहतजाज या फिर कोई शरंगेजी वहाँ पर हो गई थी, तो उनको कवर करने गए थे और वो बता रहे हैं कि सिर्फ वो नहीं बल्कि दर्जनों सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे और तमाम तर सहाफ़ियों ने वहाँ कवरेज की थी और ऐसे में कोई इशू ही नहीं था ना। ये उनको तब याद आया पुलिस वालों को जब इमरान रियाज खान साहब बाहर थे और उसके बाद एंटी करप्शन का एक मुकदमा, जिस्मानी रिमांड मुकम्मल, उसके बाद दूसरा जिस्मानी रिमांड, तो ये तमाम तर सिलसिला जारी है। देखें, जो भी फस्तायत है, जो भी जुल्म है, जो भी इस वक्त जबर है, ये ख़त्म अवाम ने ही किया था और अवाम पर ही उसका एक तरह से फिर जुल्म शुरू हो चुका है। चले पहले तो निगरान हुकूमत थी, अब एक हुकूमत जो है वो बनने जा रही है। देखते हैं कि वो अब किस तो तरह उन्होंने से ये कहा अवाम की राय का एहतराम करती है। जिस तरह पंजाब में मरियम नवाज साहिबा से हम उम्मीद करते हैं कि वो इस तरह के जो बिल्कुल करनी चाहिए। और उम्मीद पर ही अक्सर ये कहा जाता है, घिसा पिटा से एक जुमला है कि दुनिया कायम है, लेकिन उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ा जा सकता। गिरफ्तारियां की जा रही हैं, बिल्कुल की जा रही हैं। और उसके अलावा और मुमकिन है जब लोग ये वीडियो देख रहे हों तो गिरफ्तारियों की तादाद में, पकड़ धकड़ की तादाद में, एहतजाज की सूरत जो आने वाले लोग थे उन पर तशद्दुद और लाठियां बरसाने वालों की तादाद में इजाफा, साहिबा ने भी कोई एक्शन ले लिया हो, ये भी मुमकिन है, लेकिन ये नजर जरा कम आ रहा है। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।